जो कहा है वो आपके समक्ष में थोड़ा सा गंभीरता के साथ कहने का प्रयास करता हूँ। महादेव बोले, स्वयं शिव जी बोले, शिवार्चनम रुद्र जप उपवास शिवालये वाराणस्यां च मरणं मुक्तिरेषा सनातनी मुक्तिरेषा सनातनी। भगवान महादेव ने सब कुछ हमारे लिए श्री हरि को कहा है। वक्ता शंकर जी हैं और श्रोता भगवान श्री हरि विष्णु जी सुन रहे हैं। और आगे थोड़ा सा सुनिए आप। सोमवार की अष्टमी और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को जो सोमवार है, दोनों पर्व शिव जी को प्रिय प्रसन्नता करने वाला है, महादेव को प्रसन्नता देने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सबको तो याद नहीं रहेगा, लिखना पड़ेगा। सोमवार अष्टमी का और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का सोमवार हो, ये दोनों भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए श्रेष्ठ है। ये सब कुछ याद नहीं रहता, इसलिए मैं भी लिख लेता हूँ। बहुत लोग जिनकी IQ ज़्यादा रहे वो लोग याद भी रख सकते हैं। तो अष्टमी और शुक्ल पक्ष की अष्टमी हो और कृष्ण पक्ष की अष्टमी हो, अष्टमी और सोमवार पड़ता है तो उस दिन विशेष प्रकार से महादेव का पूजन अर्चन करें। जैसे सोमवती अमास आती है ना, सोमवती अमास के दिन विशेष प्रकार से, वैसे ही अष्टमी शुक्ल पक्ष की हो, अष्टमी कृष्ण पक्ष की हो, लेकिन इस दिन सोमवार पड़ता है तो विशेष प्रकार से महादेव का पूजन करें। और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पड़ती और सोमवार है तो बहुत बड़ा लाभ और पुण्य और हमारा मंगल होगा, ऐसा भगवान शंकर जी का मानना है। स्वयं शिव जी बताते हैं, महादेव ने गाया है अष्टमी अष्टमी सोमवारे च कृष्ण पक्षे चतुर्दशी सोमवार शिव तुष्टे करम चेतन नात्र कार्य विचारणा। मन में जो आपने कार्य को विचार रखा है, कार्य सफल होगा। नात्र कार्य विचारणा। सबके मन में कोई न कोई तो कार्य है ही। इस सभी कार्यों को पूर्ण करने के लिए ऐसे व्रत करना चाहिए, ऐसा भगवान महादेव का कहना है। ये बात मेरी नहीं है, स्वयं शिव जी ने कहा है, महादेव ने गाया है। और अब शिव जी कहते हैं, महादेव जी कहते हैं, हे विष्णु जी, इन चारों में भी शिवरात्रि व्रत सबसे बलवान व्रत है। इस सभी व्रतों में कोई बलवान व्रत है, कोई महान व्रत है तो शिवरात्रि का व्रत है। इसलिए भुक्ति एवं मुक्ति के फल को चाहने वाले पुरुष उस व्रत को अवश्य करें। ये व्रत करना ही चाहिए। शिवरात्रि का व्रत सबसे बड़ा श्रेष्ठ व्रत है, भुक्ति और मुक्ति देने वाला, हर मनुष्य के लिए बहुत कल्याणकारी व्रत है। इस व्रत से बढ़कर मनुष्य के लिए हितकारक कोई व्रत नहीं है। यह व्रत सभी धर्म कर्मों को श्रेष्ठ कहने वाले हैं, धर्म से कर्म से श्रेष्ठ हैं। इसलिए शिवरात्रि का व्रत विशेष प्रकार से करना चाहिए। दर मास की शिवरात्रि है और सभी व्रतों की राजा, सभी व्रतों की जननी, जिनको महाशिवरात्रि कहते हैं, ये अवश्य करनी चाहिए, हर मनुष्य के लिए आवश्यकता है। और कहा भगवान महादेव जी ने, हे विष्णु जी, सभी वर्ण, सभी आश्रमों, निष्काम सकाम, स्त्री पुरुष, बालकों, सब ये व्रत करें। सकाम मतलब कोई कामना से व्रत करें, निष्काम भाव से व्रत करें, लेकिन सभी वर्ण के लोग, सभी आश्रम के लोग, सबके लिए व्रत कहा है। कोई एक जाति ज्ञाति वर्ण के लिए नहीं है, सबके लिए व्रत कहा है। महादेव ने कहा, विष्णु जी सुनो, निष्कामा, निष्काम मतलब बहुत ऐसे भक्त हैं कोई कामना नहीं,
कोई सांसारिक भी कामना नहीं, लौकिक कोई कामना नहीं और अलौकिक भी कोई कामना नहीं। ऐसे बहुत भगवान महादेव के बिन शर्ते शरणागति स्वीकारने वाला भक्त है। लेकिन सभी वर्णों के लिए कहा, सभी आश्रमों के लिए कहा, ये स्वयं शिव जी ने गाया है। निष्कामानां सकामानां सर्वेषां च नृणां तथा वर्णानामाश्रमाणां च स्त्रीबालानां तथा हरे स्त्रीबालानां तथा हरे। स्त्री बाला नाम तथा हरे, हरे मतलब विष्णु, स्त्री बाला, बाला એટલે बाल। इसलिए बचपन से लेकर उम्र बढ़ने तक व्रत कभी छोड़ना नहीं चाहिए। कोई न कोई तो व्रत करते रहो, बाकी तो ऐसे ही जीवन पूरा हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। इसलिए सभी व्रतों से बढ़कर कोई व्रत है, अति बलवान कोई व्रत है तो शिवरात्रि यही व्रत है। हमने गए साल महाशिवरात्रि की कथा हमने कच्छ में की थी, फरादी में। बहुत बड़ा सुंदर आयोजन था। ये भी सुंदर से अति सुंदर आयोजन है लखानी परिवार के माध्यम से। लेकिन ये जो गए साल हमने महाशिवरात्रि निमित्त महादेव की कथा गायन की थी फरादी कच्छ में, और हमारे अनिल भाई अनिल पेथाणी जो दुबई में कारा ज्वेलर्स के मालिक हैं, दुबई में जितनी दुकान कारा ज्वेलर्स हैं वो अनिल पेथाणी की। ब्राह्मण का लड़का, चल महाशिवरात्रि का साम्राज्य कहाँ से आया? गांव में रहने वाला एक ब्राह्मण का लड़का इतना बड़ा धनपति, इतना बड़ा वैभवशाली कैसे हो सकता है? उसने एक बात कही थी, हम छोटे थे तब शिवालय में सेवा करते, शिवालय में झाड़ू लगाते थे, और झाड़ू लगाने की सेवा महादेव ने पूरी महर कर दी, शिव जी ने पूरी कृपा कर दी। ये शिव जी की अपरंपार कृपा है। तो इस महाशिवरात्रि निमित्त हमने महाशिवरात्रि के सुंदर रचना की थी, आपके आगे मैं रखता हूँ, रोज गाएंगे। शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि, शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि। योग की रात्रि, ये भोग की रात्रि नहीं है। मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं कि गुजरात के बाहर लोगों को पता लगे कि महाशिवरात्रि लिंग प्रागट्य का दिन है। गुजरात के बाहर जहाँ गए हम पंड्या साहब, वहाँ लोग महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती का विवाह महोत्सव मनाते हैं। महाशिवरात्रि को विवाह महोत्सव है? लिंग प्रागट्य का दिन है। महाकाल गया, काशी गया, वहाँ लोग, और महाकाल के आचार्यों पुजारियों को मैंने कहा कि रोको, काशी गया तो काशी, मैंने काशी विश्वनाथ पुजारी को कहा कि लोगों को समझाओ कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और पार्वती का विवाह महोत्सव नहीं मनाना चाहिए। अभी भी जो टेलीविजन के माध्यम से, आस्था टीवी के माध्यम से और गिरी बापू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से, हमारी गुजरात की हमारे चैनल सदविद्या के माध्यम से जो जो लोग सुन रहे हैं, उन सबको मेरी प्रार्थना है, दूर दूर तक गुजरात से बाहर ये बात फैलाओ। गुजरात में कहीं भी महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती विवाह महोत्सव में नहीं मनाते, लेकिन गुजरात के बाहर और दक्षिण भारत में भी कोई नहीं महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती विवाह महोत्सव मनाता। लेकिन ये उत्तर भारत, ये राजस्थान, ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बहुत लोग महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती विवाह महोत्सव मनाते। नहीं मनाना चाहिए। मैं दूर दूर तक संदेश पहुंचाने का काम करता हूं, जो सही बात है। महाशिवरात्रि शिव और पार्वती का विवाह का दिन नहीं है, भगवान महादेव के लिंग प्रागट्य का दिन,
इस दिन भगवान महादेव की लिंग प्रागड़ की पूजा प्रारंभ हुई। ब्रह्मा मुरारी सुराचित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम जन्मद दुख विनाशन लिंगम। ये दिन है, ये दिन लिंगाष्ट की पहली पंक्ति का दिन है। इस दिन ब्रह्मा विष्णु ने पूजन किया था। हो ब्रह्मा मुरारी सुराचित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम